17/16 मल्टीप्लाई बाई 17/16 और इसको सोल्व करेंगे तो 16 इंटू 16 256 और ये कितना हो जाएगा 289। तो ये जो 256 अमाउंट है ये इतने टाइम बाद और इस रेट के हिसाब से अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होगी तो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा RS 289। ठीक है, तो ये आपका था हाफ ईयरली। अब इसके ऊपर एक चीज और आती है, वो आता है हमारा सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट। सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होगा, अगर मान लो ये कहे कि एक साल के लिए रेट है वो हमारा R1 है, R1%, नेक्स्ट साल के लिए R2% हो गया, उसके नेक्स्ट के लिए R3% हो गया, तो इसमें जो रेट होगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, when rate are successive years are different, यानी कि लगातार जो अलग अलग ईयर्स हों उनके लिए रेट है वो हमारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उसके लिए जो अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी, P इंटू 1 प्लस R1/100 1 प्लस R2/100 1 प्लस R3/100 अप टू जितने भी हमारे सक्सेसिव होते जाएंगे वो हमारे रेट हो जाएंगे। कहीं यहीं तक लेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, R1 R2 R3 रेट फॉर सक्सेसिव ईयर्स। R1 R2 और R3 क्या है, जो सक्सेसिव ईयर्स है उनके लिए हमारे रेट है। क्वेश्चन है इसमें ये कि हमारे पास इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल गिवन है 80,000, ठीक है, उसके बाद टाइम गिवन है 3 इयर्स और जो रेट है वो क्या है 4%, 5% एंड 10% अलग अलग है। R 4%, 5% एंड 10%, यानी पहले साल के लिए रेट 4% है, फिर 5 है और उसके बाद 10 है। तो हमें अमाउंट बतानी है, वो अमाउंट क्या हो जाएगी, P इंटू 1 प्लस R1/100 1 प्लस R2/100 1 प्लस R3/100। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 80,000, R1 कितना है रेट 4, रेट 2 कितना है 5/100 और रेट 3 कितना हो जाएगा 10/100। और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 26/25 इंटू 21/20 और ये क्या बन जाएगा 11/10। 20 से 20 कैंसिल, तो जो अमाउंट है 400 इंटू 26 इंटू 21 11 डिवाइड बाई 25 और इसको सोल्व करेंगे तो जो अमाउंट है वो हमारी आ जाएगी 960। ये तो हमारी अमाउंट आएगी अगर हम सक्सेसिव इंटरेस्ट लगाते हैं सक्सेसिव ईयर्स के लिए अलग अलग रेट के हिसाब से, ठीक है। तो अब इसको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है हमें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 96 माइनस प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 80,000 और इस प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट बचेगा 16,096, ये हमारा इंटरेस्ट बच जाएगा इसके ऊपर। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास है ग्रोथ एंड डिके।
अब ग्रोथ एंड डीके है, ये क्या होती है कि फॉर्मूला है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ये हमारे पास उस अमाउंट पे लगाते हैं जो अमाउंट हमारी डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है, लेकिन जो हमारे पास r अपॉन 100 होगा, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर जो ये रेशियो होगा r अपॉन 100, अगर ये रेशियो हमारा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, इसको हम ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर लेस देन 1 हो गया तो हमारे क्या हो जाएगा, डिके फैक्टर, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ग्रोथ एंड डिके है, उसमें क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि कोई पॉपुलेशन दे दी मान लो आपकी सिटी की, और कुछ रेट बता दिए कि फर्स्ट ईयर में इस रेट के हिसाब से इंक्रीज हुई, सेकंड ईयर में इस रेट के हिसाब से इंक्रीज हुई, और आपको उसमें पूछेंगे टोटल इंक्रीज कितना हुआ, या इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। तो ये हमारा ग्रोथ डिके होता है। तो उसमें भी हम यही फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करेंगे। अगर डिके होती है तो नेगेटिव में वैल्यू आने लग, मतलब कम वैल्यू आ जाएगी, और इंक्रीज होगी तो ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीज, if population of town decrease by 6.25% annually, एक टाउन है उसकी जो हमारे पास क्या है पॉपुलेशन है वो 6.25% एनुअली के हिसाब से डिके होने लग रही है, एंड प्रेजेंट पॉपुलेशन इज, और जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो कितनी है, 204 2,04,80,000। ये हमारी क्या इसमें करंट पॉपुलेशन है, जो आज में पॉपुलेशन है वो। तो हमें ये बताना है फाइंड इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स, यानी एक टाउन है उसकी जो पॉपुलेशन है 6.25% एनुअली डिक्रीज हो रही है। प्रेजेंट पॉपुलेशन है 2,04,80,000। हमें ये बताना है 3 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो अमाउंट हमारी यही है, तो रिक्वायर्ड पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन, इसको हम P से डिनोट करेंगे, 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, यानी टाइम के बाद प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 2,04,80,000 इंटू 1। अब ये देखो, ये हमारा रेट है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जो हमारा रेट होगा R, वो क्या हो जाएगा, -6.25%। अब -6.25% है, ये क्यों लिया है, क्योंकि ये पॉपुलेशन डिक्रीज होने लग रही है, इसलिए हमारे डिक्रीज में नेगेटिव रेट लेंगे, पॉजिटिव नहीं लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6.25 अपॉन 100, और कितने टाइम के बाद पूछा है, 3 इयर्स, तो इसकी पावर n यानी कि 3। और इसको सोल्व कर लेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, इसकी पॉपुलेशन मिल जाएगी कितने साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स। तो 625 पॉइंट हटाने के बाद ये आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो जो पॉपुलेशन आएगी वो कितनी आएगी, 1,68,75,000। ये इसमें रेट आ जाएगा, यानी कि पॉपुलेशन आ जाएगी, सॉरी, जो 3 साल के बाद हो जाएगी। इसी में एक क्वेश्चन और आते हैं हमारे पास, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। अब एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या होते हैं, अगर मान लो हम कोई ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, जैसे कोई कार है, तो उसके हिसाब से वो जो खरीदेंगे, जो उसकी अमाउंट होगी वो हर साल
डेप्रिशिएट होती जाएगी यानी कि डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन मान लो हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी जो प्राइस होगी वो हर साल के हिसाब से एप्रिशिएट होती जाएगी यानी कि इंक्रीज होती जाएगी। तो इस हिसाब से जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है वो हमारे क्या हो जाएगा, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में क्या है, एप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज और डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज। तो एक एग्जांपल है इसमें भी, हमारे जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट का वही यूज होगा। रामू परचेज ए बोट फॉर RS 16,000, यानी कि उसने प्रिंसिपल है वो हमारे गिवन है 16,000, इसमें एक बोट खरीदी है। इफ द कॉस्ट ऑफ द बोट इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या दे रखा है हमें, 5%, दैट इज हम क्या लेके चलेंगे -5%। ये हमारे पास क्या हो गया, डेप्रिसिएशन का रेट हो जाएगा। अब वैल्यू बतानी है आफ्टर 2 इयर्स, तो 2 साल बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी ये बताना है। तो वैल्यू को हम ए डिनोट कर देते हैं, वो P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर है ये होगी। जो प्रिंसिपल है वो कितना है 16,000, रेट नेगेटिव है तो 1 माइनस 5/100, n की वैल्यू 2। तो ये कितना आ जाएगा 16,000, 20 माइनस 1 19/20 और स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 19/20। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, RS 14,440। तो 14,440 है ये हमारी अमाउंट होगी उसकी बोट की आफ्टर 2 इयर्स। इन क्वेश्चंस को सोल्व करो, कोई में प्रॉब्लम है तो पूछो। थैंक यू।